अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में अब वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त के यूपी समाचार पर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री को लेकर बड़ी राहत दी है। योगी कैबिनेट ने स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नए नियम के मुताबिक अपनी संपत्ति परिवार के ही किसी सदस्य के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड में 5,000 रुपए के स्टैंप पर रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा 1,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। दरअसल अब तक परिवार के अंदर गिफ्ट डीड में भी डीएम सर्किल रेट के हिसाब से शुल्क देना पड़ता था। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी 25 लाख रुपए की संपत्ति अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम करता था तो उसे कम से कम 2,10,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे। हालांकि अब ये पूरा काम मात्र 6,000 में ही पूरा हो जाएगा। वहीं अयोध्या दौरे पर पहुंचे शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 2018 में हमने ये नारा दिया था कि पहले मंदिर फिर सरकार। कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा है तो आज हम रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम सीएम योगी आदित्यनाथ से अयोध्या में महाराष्ट्र सदन के लिए जमीन देने की मांग करेंगे। आज हम रामलला का दर्शन तो ले रहे हैं, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, लेकिन उसी के बाद मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे ने हमसे यही कहा है, हम सभी से कहा है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री महोदय है योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी वो स्वयं फ़ोन पे बातचीत करेंगे और खत भी लिखेंगे कि यहाँ अयोध्या में इस पावन भूमि में महाराष्ट्र सदन के लिए जगह दे। महाराष्ट्र से काफ़ी सारे यात्री आते हैं, यहाँ तीर्थ यात्रा करने आते हैं, तो मुझे लगता है कि रहने के लिए कोई प्रबंध हो, इसलिए वो हम महाराष्ट्र सदन बनाना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है अयोध्या से ही। अयोध्या पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रवक्ता जयशंकर प्रसाद के घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल है, सरकार किसानों से गेहूं नहीं खरीद रही है। जिन लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की हो, साजिश की हो, षड्यंत्र किया हो कि हमारा भाईचारे का ताना बाना खत्म हो जाए, टूट जाए, वो सब पकड़े गए। पुलिस की जानकारी में सब कुछ है। क्या उन पे कार्रवाई हुई कोई? क्या बुलडोजर चला उन पर? इसलिए सवाल यह है कि बुनियादी चीजें वैसी की वैसी हैं। न डीजल, न पेट्रोल, न जरूरत की चीजों की महंगाई कम हुई है, न नौकरी, न रोजगार मिल पाए हैं। आज भी कारोबार जिस तरीके से चलना चाहिए नहीं चल पा रहा। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता को जागरूक करती रहेगी। उन्नाव की तहसील बांगरमऊ की ग्राम पंचायत ततियापुर में कल्याणी नदी के जीर्णोद्धार के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर में अग्निपथ योजना पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं अग्निपथ योजना में शामिल नहीं हूं, ना ही मुझे इस बारे में कुछ मालूम है। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के बारे में बोलना गलत है। नुपुर शर्मा के बयान को गलत दिशा में पेश किया गया। गरीब कल्याण सम्मेलन जो है वो इसलिए है कि 8 साल के अंदर बहुत सी योजनाएं हमने शुरू की, बहुत से लोगों को उसका फ़ायदा मिला। हम चाहते हैं कि जो हमारे लाभार्थी हैं उस चीज़ को समझें कि ये योजनाएं केंद्र से प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई और उनको ये समझ में आए कि उनको लाभ किसके द्वारा मिला है, क्योंकि लोग बाग भूल जाते हैं। लाभ लेने के बाद ज़िंदगी सुगम हो जाती है, उसके बाद उस सुगमता के अंदर हम याद नहीं रखते कि किसने उनके लिए काम किया। रामपुर में आजम खान ने नवाब परिवार के काजिम अली खान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते विधानसभा चुनाव में जितने वोट उन्हें मिले उससे ज्यादा तो यहाँ हिंजड़े रहते हैं। बता दें कि आजम खान पहाड़ी गेट पर लोकसभा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए वोट मांग रहे थे, तभी उन्होंने संबोधन में इस तरह का विवादित बयान दिया है। उसकी सीटों पर सफेद कवर चढ़े होते थे जिन पर दाग नहीं होता था, और उसकी अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर नवाबजादा जुल्फिकार अली खान, जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3,000 वोट पाते हैं। इससे ज्यादा तो रामपुर में हिजड़े होंगे जितना वोट उन्हें मिला है। अगली खबर है वाराणसी से। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि बीजेपी के केंद्र में 8 साल पूरे होने पर दर्शन करने आई हूं।
वहीं बांदा के बबेरू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सपा विधायक विशंभर सिंह यादव औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अस्पताल में गंदगी मिलने पर विधायक ने अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई और विधायक ने मरीजों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। अयोध्या की शक्ति नगर कॉलोनी में पिछले 3 दिन से बिजली की समस्या बनी हुई है। यहां विद्युत विभाग ने 3 ट्रांसफार्मर लगाए, लेकिन तीनों लोड नहीं उठा सके और दब गए, जिससे पूरी रात लाइट नहीं आई। इस समस्या को लेकर सभी कॉलोनी वासियों ने विद्युत उपकरण के सामने प्रदर्शन भी किया। कॉलोनी वासियों का यह आरोप है कि कॉलोनी में विद्युत विभाग के 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है, जबकि यहां पर 250 केवीए के ट्रांसफार्मर की जरूरत है। यहाँ 3 दिन में 3 ट्रांसफार्मर दग चुके हैं और जेईएसडीओ को फ़ोन किया जा रहा है कि यहाँ ओवरलोडिंग है, 250 केवी का लगाया जा रहा है, न लगा दिया जाए, लेकिन 100 केवी का भेज देते हैं और जो 1 घंटा भी नहीं चल रहा है। पुलिस फोर्स को भेज दे रहे हैं, अपना कोई अधिकारी बिजली विभाग का नहीं आ रहा है। ये आए हैं ट्रांसफार्मर लेकर के, ये लोग भी छोड़ के भाग गए हैं, लाइनमैन सब भाग गए हैं। ट्रांसफार्मर पुराना वाला पड़ा है, नया 250 केवी का रखा हुआ है, उसको ना लगा करके फिर से 100 केवी का लगाया जा रहा है, फिर नहीं चलेगा। यही चाहते हैं कि 250 केवी का लगाया जाए, 3 दिन में 3 ट्रांसफार्मर लगाए, जिससे प्रशासन का भी तो लॉस हो रहा है। लाइट नहीं आ रही है और जनता यहाँ की बहुत ज़्यादा परेशान है। 100 केवीए का यहाँ पर लगा हुआ था ट्रांसफार्मर, जो लोड नहीं उठा रहा। कल रात हम लोग 3:30 बजे तक लाइट बनवाए हैं, जैसे इसको ऑन किया गया तुरंत ट्रांसफार्मर उड़ गया। कॉलोनी में लाइट नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर जल गया है। पूरे कॉलोनी के लोग जो है एकदम बाहर पड़े हुए हैं, न पानी है, न कुछ है और कोई अधिकारी मौके पर ना आता है, फ़ोन करने पर ना कोई फ़ोन उठाता है और यहाँ तक कि कोई सुनने वाला नहीं है। मात्र जो है पुलिस को भेज करके केवल हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज 3 दिन से बिजली की इतनी समस्या है कि हमारे घर में बहू बेटियां बच्चियां शौचालय नहीं जा पा रही हैं, शौच नहीं कर पा रही, पीने के लिए पानी भी नहीं है। इतनी समस्या है कि यानी कि बच्चों के से मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही, पानी कहाँ से लिया जाए। और बिजली विभाग वाले 100 केवीए का जो ये ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ये जैसे लगाते हैं तो तनिक थोड़ा देर चला, 1-2-4 घंटा चला, बहुत से गायब हो जाता है, जैसे वो यानी कि पटाखा होता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो है रामपुर से। दरअसल रामपुर में डीएम के नाम से ऑनलाइन फ्रॉड करने की कोशिश की गई है, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति ने डीएम के नाम से लोगों को मैसेज भेजा और 1 लाख के अमेजॉन वाउचर्स की मांग की। वहीं इस मामले में डीएम ने रामपुर एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम ने इंडिया पब्लिक खबर से पूरी बात बताई है। आज मेरे जब भी मीडिया के मित्रों द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि एक किसी अननोन नंबर से और जिस पे मेरी फ़ोटो कहीं से लगाकर और लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है और उनसे कुछ ऑनलाइन पैसे की डिमांड की जा रही है, तो अमेज़ॉन पे के नाम पे। तो ये बिल्कुल फ्रॉड है और मैंने पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि तत्काल इस नंबर की जांच करें, कौन ये व्यक्ति, इसे गिरफ्तार करके तत्काल इसमें कार्रवाई करें। और मैं अपने सभी मीडिया के मित्रों को और बाकी भी लोगों को कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के किसी भी कोई व्यक्ति ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ में करता है तो ऐसे व्यक्ति को कोई रिस्पॉन्ड ना करें और उसकी जो बारे में जानकारी तत्काल हमें दे दें। अगली खबर है बरेली से, जहां हाईवे किनारे खड़े युवक युवती को रोकने पर हंगामा हो गया। घटना का वीडियो बना रहे पत्रकार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ों से मारा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए बीजेपी विधायक भी थाने पहुंचे और जमकर हंगामा काटा। बता दें कि पूरी घटना बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के रिछोला गांव की है। संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय में मरीज ने डॉक्टरों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद तीमारदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। हालांकि काफी देर बाद सीएमएस डॉक्टर अनूप कुमार अग्रवाल के आश्वासन पर पूरा मामला शांत हो सका। मरीज लेकर आए थे हम, मरीज हम चल जाओ यहाँ से, कोई मरीज ने देख लिया, कुर्सी पे उतर यहाँ पर हाथ चलाते। किसने चलाया ये? मैडम ने। नहीं, ये आरोप तो निराधार है। वो ओपीडी में महिला आई थी और उसको दूसरी महिला डॉक्टर ने देखा था और वो कहा था कि आपको हेपेटाइटिस सी है, पर अभी आपको दवा नहीं लेनी है, आप एक बार जाके डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए। तो मुझे लगता है शायद वो जो दिन डॉक्टर साहब के पास गई वो पहले से मरीज देख रही थी। मुझे लगता है शायद उनको कुछ जल्दीबाजी थी या कुछ था, तो इसी बात में शायद उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया डॉक्टर से या क्या किया, तो थोड़ा बहुत उसी में कुछ कन्फ्यूज़न हो गया। और उसके बाद में मैं वहाँ खुद गया तो दोनों को, डॉक्टर को भी समझाया और मरीज को भी समझाया, बात खत्म हो गई। ऐसी कोई थी नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, पर ऐसा कोई विशेष प्रकरण नहीं है।
वहीं कासगंज में ढाबा संचालक की गुंडई देखने को मिली है, जहां ढाबों की चेकिंग के दौरान संचालक और उसके माफिया दोस्त ने पुलिस से अभद्रता की। पुलिस ने बताया कि ढाबे में खुलेआम शराब का सेवन कराया जाता है। वहीं ढाबा संचालक ने पुलिस पर मारपीट और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक अमापुर कोतवाली में संचालक के खिलाफ कई लूट के मामले दर्ज हैं और गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है। पूरा मामला अमापुर कोतवाली के सहावर रोड स्थित सत्ते का ढाबा का है। एक थाना अमापुर में कस्बा इंचार्ज हैं गोपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर है। ये रात में कहीं खाना खाने गए थे या क्या मैटर है, वहाँ होटल वालों से इनकी कहासुनी हो रही, उसी का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय कासगंज द्वारा इसकी जांच सेटअप की गई है। सीओ सहावर द्वारा इसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद अगर जो भी दोषी मिलता है तो उसमें समुचित विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर पुलिस ने 80 लाख रुपए की कीमत के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कटरा थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खैरपुर चौराहा से जयकेश और इंतजार को 100 ग्राम स्मैक कुल 200 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने बताया कि स्मैक को बेचने के लिए भेजा गया था, जिस दौरान इन दोनों को पकड़ लिया गया। वहीं यूपी के कई जिलों में हुए दंगों को देखते हुए जालौन पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक जालौन की मौजूदगी में आगामी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण की मॉक ड्रिल कराई गई। पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर गैस, हैंड ग्रेनेड जैसे हथियारों को चलाने को लेकर जानकारी दी गई है। देखिए, ये दंगा नियंत्रण अभ्यास पुलिस के जो है बेसिक पुलिसिंग का एक हिस्सा भी है और साथ ही साथ लोगों को ये प्रदर्शित भी करना है कि पुलिस हमारी हमेशा तत्पर है, तैयार है किसी भी परिस्थिति को सामना करने के लिए। और ये लोगों के प्रदर्शन के लिए भी है, साथ ही साथ हमारी आरटीसी की ट्रेनिंग का हिस्सा भी है। और दंगा नियंत्रण अभ्यास एक जो हमारी दंगा नियंत्रण योजना है, आंतरिक सुरक्षा योजना है, उसका भी हिस्सा है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ सम्मिलित करते हुए, सन्निहित करते हुए ये दंगा नियंत्रण का अभ्यास यहाँ पर उरई थाना क्षेत्र में किया गया है। अगली खबर है कन्नौज से, जहां पैमाइश के लिए ग्रामीणों से रिश्वत लेते लेखपाल रोहित सिंह को बकरी मंडी से एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा। वहीं एंटी करप्शन टीम अब उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि लेखपाल पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। रिश्वतखोर लेखपाल छिबरामऊ तहसील में कार्यरत है। इसी के साथ इस वक्त की यूपी की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।